सो हेलो गाइस, टेकफिशियल में आपका स्वागत है। अगर आप होस्टिंग लेने के बारे में सोच रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप कौन सा होस्टिंग लें, आप उसमें क्या फीचर्स देखें, इन सब बातों से आप कंफ्यूज है तो गाइस आज की वीडियो ये आपके लिए। आज का वीडियो आप पूरा देखें। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आपको ध्यान रखना चाहिए कोई भी होस्टिंग ब्रांड खरीदने से पहले। आपको होस्टिंग में क्या देखना चाहिए और आपके हिसाब से कौन सा होस्टिंग बेस्ट है। तो सब गाइस इन सब को कंबाइन करके मैंने कुछ 10 पॉइंट्स आप सबके लिए बनाए हैं कि आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए एक होस्टिंग बाय करने से पहले, क्योंकि कई होस्टिंग जो प्लान होते हैं कॉस्टली होते हैं, आपको साल 2 साल के लेना होता है। तो अगर आप पहले ही ख़राब होस्टिंग चूज़ कर लेंगे तो फिर आपको साइट में ब्लॉग में भी प्रॉब्लम होगी। आप वहाँ पे अपना ऑनलाइन जो बिज़नेस शुरू कर रहे हैं उसके लिए भी आपको गाइस बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो गाइस आप ये 10 पॉइंट देखिए और उसके बाद अपना डिसाइड कीजिए आपके लिए कौन सा बेस्ट होस्टिंग सही है। तो गाइस हमारा सबसे पहला जो है वो है प्राइस। तो गाइस अगर आप देखिए तो जितने भी बिगनर्स हैं, फिर बहुत सारे लोगों क्या करते सीधे जंप मारते हैं। आप सीधे कोई भी होस्टिंग प्लान में जाएंगे और जाके वहाँ पे देखेंगे कि उसका प्राइस कितना है। जो सबसे कम प्राइस का होस्टिंग प्लान है उसी में वो जाके पट से खरीद लेते हैं। लेकिन गाइस ये गलती नहीं करना है। हो सकता है वो आपको चीप में प्राइस दे रहा हो, लेकिन वो चीप प्राइस में वो आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ देता है ये सब भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर होस्टिंजर का कोई ये 119 का प्लान है, इसमें ये सब दे रहा है, तो हो सकता है होस्टगेटर में उतना ना दे या फिर ब्लू होस्ट में उससे ज़्यादा दे। तो गाइस आपको जो प्राइस फैक्टर है वो सबसे आपको नीचे रखना है। उसके अलावा जितने बाकी जो फैक्टर है उसको आप सबसे पहले ऊपर रखने हैं। उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा होस्टिंग रखना चाहिए। तो गाइस प्राइस तो आप डेफिनेटली इसके बारे में लास्ट में बात करूँगा। उसके पहले कुछ जानते हैं और इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स। तो उससे सेकेंड नंबर जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो स्पेशलिटी। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर आप कोई होस्टिंग लेते हैं तो आप नॉर्मली देखेंगे बहुत सारी होस्टिंग ये साइट्स हैं, लेकिन उसके अलावा आप जैसे गोडैडी, बिग रॉक, नेमचिप, इन सब को भी आप अपना होस्टिंग देते हैं। लेकिन क्या ये सब होस्टिंग स्पेशलिस्ट कंपनीज नहीं है। ये लोग अपना डोमेन देते हैं। लोग इनको डोमेन एज अ डोमेन कंपनी के नाम के बारे में जानते हैं। तो क्या आपको ये गलती नहीं करनी है। जो स्पेशलिस्ट होस्टिंग कंपनीज आपको होस्टिंग सिर्फ वहीं से लेनी है। तो कहीं मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप गोडैडी, नेमचिप या बिग रॉक से कोई भी होस्टिंग खरीदी। आप अगर होस्टिंग खरीदना है तो आपके लिए जो 4-5 बहुत अच्छे होस्टिंग कंपनीज है, आप उनसे जाके होस्टिंग खरीद सकते हैं। इसके बारे में गाइस मैं इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में बताऊँगा कि आपके लिए कौन सा साइट की कंपनी, कौन सी कंपनी का होस्टिंग बेस्ट है, और उस सब के बारे में कंपेयर करूँगा। अगला वीडियो भी गाइस बहुत अच्छा नॉलेजेबल वीडियो आने वाला है। तो गाइज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊं आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो नेक्स्ट एस्पेक्ट है गाइज हमारा योर नीड मतलब आपके यूज़ के हिसाब से आपको अपना होस्टिंग प्लान चूज़ करना चाहिए। फॉर एग्जांपल गाइज अगर आप एक पर्टिकुलर ब्लॉग बना रहे हैं, जैसे कि गाइज यहाँ पे शॉर्ट में लाउड है, एक ब्लॉग है, इस जैसा गाइज ये राउंड चिलीज बोल के है, ये एक डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस है और एक ये है एक ई कॉमर्स साइट है। अगर आप अपने हिसाब से देखिए, अगर आपको एक ब्लॉग बनाना है, ई कॉमर्स साइट बनाना है या फिर कोई एजेंसी रन करनी है, उसके हिसाब से आपको होस्टिंग चूज़ करना चाहिए। अगर आपको ब्लॉग बनाना है तो आप तो सभी जानते हैं कि ब्लॉग में शुरुआत में ट्रैफिक नहीं आएगा, तो उसके लिए आपको कोई भी नॉर्मल से शेयर्ड होस्टिंग उस सब के लिए आप जा सकते हैं। लेकिन गाइस अगर आप कोई ई कॉमर्स साइट बनाते हैं तो उस ई कॉमर्स साइट में तो लोग शुरू से ही पेड एड्स का यूज़ करते हैं। उसमें बहुत सारी इमेजेस और बहुत सही होती है। तो ई कॉमर्स साइट बहुत हेवी होती है, तो उसके लिए एक बहुत से आपको फास्ट और रिलायबल होस्टिंग चाहिए। तो उसके लिए गाइड शेयर्ड होस्टिंग नहीं चलता है, उसके लिए आपको डेडिकेटेड या शेयर्ड होस्टिंग में आपको बिजनेस प्लान या डेडिकेटेड लेना पड़ता है, VPS। ऐसे ही गाइज अगर आप कोई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन करते हैं तो सेम भी उसमें आपको डेडिकेटेड होस्टिंग लगेगा, फिर VPS लगता है। आपको शेयर्ड होस्टिंग काम नहीं चलता है, क्योंकि आप उसमें पेड एड्स का यूज़ करेंगे और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा देखिए बार आने लगेगा तो आपको वो संभाल नहीं पाएगा। तो गाइज आप इसका बात ज़रूर ध्यान रखिए, अपना अकॉर्डिंग के हिसाब से होस्टिंग खरीदिए। नेक्स्ट है गाइज हमारा टेक सपोर्ट से मेरा मतलब है गाइज वो होस्टिंग आपको कितना सपोर्ट दे रहा है, होस्टिंग के जो मेंबर्स है आपको सपोर्ट दे रहे हैं कि नहीं, ईमेल से, व्हाट्सएप से, किससे भी आपसे जो आपका जो प्रॉब्लम है वो आपको सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं। फॉर एग्जांपल गाइज मैं ही होस्टिंजर यूज़ करता हूँ। तो शुरू में मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम हुई थी, तो इनकी जो टीम है उन्होंने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया था। ये देखिए गाइज यहाँ पे जैसे इनका है 24/7 365 चैट सपोर्ट। तो गाइज ये टीम मैंने खुद मैंने अनुभव किया, ये टीम बहुत अच्छी है। मैं इनको यहाँ पे आप जब होस्टिंग लीजिएगा तो आपको चैट ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से आप कोई भी ऑल टाइम गाइड कभी भी आप कोई भी प्रॉब्लम पूछिएगा तो आप इनके सोल्यूशन ज़रूर देते हैं गाइड। तो मेरे लिए मैंने ये यूज़ किया, बहुत अच्छा इनका सपोर्ट सिस्टम है। बाकी अगर आप जो यूज़ करते हैं कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से कौन सा और अच्छा है।
सर नेक्स्ट हमारा जो है देखना है वो है हमारा फीचर्स या एड ऑन्स। फीचर्स और एड-ऑन्स का मतलब है गाइज, अगर आप कोई भी होस्टिंग प्लान लेते हैं तो आप देखिए कि उसके साथ आपको क्या मिला। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये होस्टिंजर ले रहा हूँ तो यहाँ पे आपको नीचे दिख जाएगा कि इसके साथ आपको क्या सब मिल रहा है, जैसे कि आपको क्या क्या फीचर दे रहे हैं। तो आपको ईमेल अकाउंट दे रहे हैं, अनलिमिटेड बैंडविड्थ, एलोकेटेड रिसोर्सेज, फ्री एसएसएल, लाइट स्पीड कैश, ऐसे करके गाइज आपको ये देखिए यहाँ पे आप पूरा लिस्ट देते हैं कि आपको अपने होस्टिंग के साथ आपको क्या क्या फीचर्स मिले और एड-ऑन्स मिलेंगे। बहुत सारे साइट बिल्डर्स देते हैं या फिर कुछ अलग अलग तरह के एड-ऑन्स देते ही हैं। तो आपको ये सब को भी गाइज ध्यान में ज़रूर रखना है। आप इतने सारे होस्टिंग देखेंगे वो सब में आपको ये सब मिल जाए कि आपको ये सब क्या देख रहे हैं, तो उसके हिसाब से गाइज अभी आपको चूज़ करना है। नेक्स्ट है हमारा गाइज हार्डवेयर। हार्डवेयर में गाइज हम बात करेंगे बैंडविड्थ का और स्टोरेज का। वो आपको बैंडविड्थ और स्टोरेज कितना देते हैं। फॉर एग्जांपल गाइज अगर मैं होस्टिंजर की बात करूँ तो इसमें आपको देख रहा है कि अनलिमिटेड बैंडविड्थ दे रहे हैं। ठीक है, इनका आप टर्म्स एंड कंडीशन में पढ़ सकते हैं। हर अनलिमिटेड बैंडविड्थ बोलते हैं लेकिन वो अनलिमिटेड होता नहीं है, काफ़ी हद तक वो लिमिटेड ही होता है। लेकिन आपके एज अ बिगनर है तो आपके लिए मोर देन एनफ है। और वो स्टोरेज कितना देते हैं, तो अगर आप सब होस्टिंग प्लान के जाइए वो देखिए आपका देखिए यहाँ पे जैसे लिखा है अनमीटर्ड एसएसडी डिस्क स्पेस, लेकिन क्या ये अनमीटर्ड या अनलिमिटेड नहीं है, इसमें भी आपको कैपिंग मिलेगी, लेकिन एज अ बिगनर ये आपके लिए मोर देन एनफ है। तो आप इसको ज़रूर रखिए, कोई भी होस्टिंग प्लान लीजिए तो आप में ये ज़रूर देखिए कि आपको वो कितना देते हैं। सो गाइज हमारा नेक्स्ट है वो है कस्टमर रिव्यूज़। तो गाइज आप कोई भी होस्टिंग लेने से पहले आप कोई होस्टिंग चूज़ करें तो आप सीधे गूगल में जाइए और उसका लिखिए A2, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ A2 होस्टिंग कस्टमर रिव्यूज़। ये देखिएगा, आपको इस तरह से कोई भी होस्टिंग लेने से पहले आपको गूगल में जाना है और गूगल में जाकर आपको जो जितने भी रिव्यू साइट है उस सबके ऊपर आप देखना है कि लोगों ने उसके ऊपर क्या ये दिया। जैसे एक ट्रस्ट पायलट है तो यहाँ पे आप इसे खोलिएगा, ट्रस्ट पायलट होस्टिंग पैक बहुत सारी ये फिर माउस शट बोल की साइट है, आप उसके यहाँ जाके देख सकते हैं। तो A2 होस्टिंग को यहाँ पे मिला है 4.2 गाइज, ये बहुत अच्छा साइट है। ये देखिए गाइज 81% लोग यहाँ पे एक्सीलेंट कहते हैं। तो ये एक ही वेबसाइट नहीं है गाइज, इस तरह का बहुत सारे वेबसाइट है, आप जाकर वहाँ से आप उसका डेप्थ रिव्यू चेक कीजिए, कस्टमर फीडबैक देखिए कैसे वो लोग दे रहे हैं। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है गाइज हमारा cPanel। तो गाइज जैसे मैं आपको बताता हूँ कि आपको सब होस्टिंग अभी तो सब होस्टिंग में आपको cPanel जो अच्छी होस्टिंग कंपनी आपको cPanel प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल गाइज मेरा ये होस्टिंजर का होस्टिंग है तो इसमें आपको cPanel देखने को मिल जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ गाइज, एक मिनट गाइज लोड ले रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ cPanel कैसे दिखता है। हाँ, अगर आप होस्टिंजर के ले रहे हैं तो आपको इसमें H-पैनल मिलता है जो कि सेम एज cPanel है। ये बस उन लोगों को C के नाम H रख दिए हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ गाइस वो कैसे दिखता है। अच्छा गाइस मैं इसको बाद में दिखाता हूँ, अभी कुछ शायद ये लोडिंग इशू है। एक मिनट गाइस, शायद इसमें आएगा। इसके अलावा गाइस मैंने 4-5 पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे रखे हैं, आपको ये ज़रूर देखना चाहिए। तो ये जी हाँ गाइस, ये है H-पैनल। देखिएगा ये H-पैनल है इसका। यहाँ पे आप जो डोमेन लेंगे आपको यहाँ पे ये पूरा आपका ये H-पैनल है। इसमें आपको बहुत सारे और एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं जिसको आप यूज़ करके अपनी साइट का पूरा मॉनिटरिंग कर सकते हैं। जैसे कि इसमें दिखा रहा है आपका डैशबोर्ड प्लगइन आपको क्या यूज़ करते हैं, आपका ऑर्डर यूजेस रिन्यू, इस तरह करके आपको गाइड आपका पूरा जो अगर आप सब डोमेन क्रिएट करना चाहते हैं, आप कोई वेबसाइट ऐड करना चाहते हैं, क्लाउडफ्लेयर आप चाहते हैं, वेबसाइट बिल्डर है, इस तरह का शायद आपको ये एक H-पैनल मिलता है या फिर C-पैनल। सब बाकी सब में C-पैनल होता है, इसमें H-पैनल होता है। तो आपको ये ज़रूर देखना है कि गाइड आपको ये मिल रहा है कि नहीं। नेक्स्ट है गाइड हमारा अपग्रेडेबल। अपग्रेडेबल होस्टिंग का मतलब है गाइड अगर आप कोई होस्टिंग परचेज़ कर रहे हैं तो गाइड वो आपको अगर आप बाई चांस आप 1 साल के लिए होस्टिंग लिए, लेकिन बाई चांस बीच में आपका साइट में बहुत सारा ट्रैफिक आने लगा जो तो आप जो प्लान लिए है उसमें वो ट्रैफिक संभाल नहीं पा रहे हैं, तो आपको ऑब्वियसली आपको प्लान अपग्रेड करना पड़ेगा, उसके ऊपर वाले प्लान में जाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैंने ये होस्टगेटर से हैचलिंग का प्लान लिया है। तो इसमें गाइज कोई लिमिटेड फॉर एग्जांपल मंथली मेरे ख्याल से 10,000 जैसा फॉर एग्जांपल अगर
विजिटर आते हैं तो ये संभाल लेगा, लेकिन जैसे ही गाइस वो 15,000 विजिटर हो गए तो ये संभाल नहीं पाएगा, तब आपको अपग्रेड करना होगा। तो आपको ये देखना है कि वो होस्टिंग आपको अपग्रेड करने की ऑप्शन दे रहे हैं कि नहीं। तो ये तो फ्लेक्सिबिलिटी रहता है, अगर आप अपग्रेड करते हैं तो आपको ये होस्टिंग में ज़रूर देखना है कि वो साइट आपको अपग्रेड करने का ऑप्शन दे रहे हैं कि नहीं। मोस्टली ये जितने बड़े होस्टिंग साइट ये सब में आपको अपग्रेडेशन का ऑप्शन मिलता है, तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। उसके बाद है लुक एट द सर्वर रिलायबिलिटी। तो गाइस आप जो भी होस्टिंग लेते हैं तो उसमें आपको देखना है कि वो कितना सर्वर रिलायबिलिटी करता है, मतलब कितना अप टाइम आपको देता है कहने का। तो अगर आप ये सब में देखेंगे तो ये आपको क्लियर यहाँ पे मेंशन है कि 99.99% अप टाइम। ये ऐसा गाइस सब में सभी के जो आप होस्टिंग लेंगे उसमें सब में ही रहता है 99% का अप टाइम। आप मैनुअल भी जाके कोई साइट है उससे चेक कर सकते हैं कितना अप टाइम देता है, या फिर आपका क्या बोलते हैं, आपका अपना डिपेंड भी करता है कि आपका सर्वर किस लोकेशन में है। फॉर एग्जांपल हम लोग एशियन इंडियन है, तो हमारा अगर सर्वर लोकेशन इंडिया हम यहाँ पे चूज़ करते हैं तो इसका कॉस्ट ज़्यादा लगता है, लेकिन हमारा जो अप टाइम है वो अच्छा होता है और वेबसाइट लोडिंग बहुत फास्ट होती है, क्योंकि हमारा सिंगापुर में सर्वर लोकेशन आ जाता है इसीलिए। तो आपको ये भी ज़रूर चेक करना है कि उसका अप टाइम स्कोर कितना है। नेक्स्ट है हमारा गाइस द साइन अप एंड द रिन्यूअल प्राइस। द साइन अप एंड द रिन्यूअल प्राइस से कहने का गाइस मेरा मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अभी आप देख रहे हैं ये होस्टिंग है 119 में, तो ये आपको फर्स्ट टाइम 119 में मिलेगा। हालांकि 119 में अभी आपको जाकर प्राइस इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। आपको ये फर्स्ट टाइम 119 1 साल के लिए 2 साल के जब आप चूज़ करेंगे उससे आपसे मिलेगा। लेकिन अगर आपको यही सेम प्लान कंटिन्यू रखना है और आपको रिन्यू करना है तो आपको वो कितना ले रहा है। बहुत से वेबसाइट में गाइज मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है जब आप फर्स्ट टाइम परचेज़ करते हैं और फिर जब आपको उसको रिन्यू कराने जा रहे हैं। तो अब इसका ज़रूर देखिए, कोई भी होस्टिंग लेने से पहले आप उसका नीचे उसको जाकर पढ़ लीजिएगा कि आपका रिन्यू करने के टाइम उसका कितना पड़ेगा। अगर आप ये भी सेव करना चाहते हैं तो आप ये काम कर सकते हैं कि आपने फॉर एग्जांपल 1 साल के लिए होस्टिंग लिया, तो 1 साल के बाद आप कोई दूसरे होस्टिंग पे मूव कर सकते हैं, तो आपका पैसा बचेगा। नेक्स्ट है हमारा डू दे हैव अ रिफ़ंड पॉलिसी। आपको ये क्वेश्चन ज़रूर पूछना चाहिए और रखना चाहिए कि वो क्या उनके पास रिफ़ंड पॉलिसी है। तो जी हाँ गाइज, अभी जितने भी है ये है वेब होस्टिंग अच्छी कंपनी है उस सबके पास रिफ़ंड पॉलिसी है गाइज। ये देखिएगा, जैसे ये होस्टिंग जरा 30 डे मनी बैक गारंटी है, उसी तरह अगर आप होस्टगेटर में भी जाइएगा तो नीचे भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा आराम से। सब गाइड में हो गई, आप ब्लू होस्ट ले लीजिए या फिर जितने भी है सब में आपको रिफ़ंड पॉलिसी मिल जाएगा। तो ये सब गाइड बहुत ही अच्छी कंपनियां हैं, तो इसीलिए आपको इसमें मिल जाएगी। लेकिन आप कोई सस्ती सी कंपनी से खरीदेंगे तो आपको उसमें ये सब नहीं मिलेगी। उसके बाद क्या उनके पास बैकअप्स है, तो ये भी आपको गाइड ध्यान रखना है कि क्या आप उनको आपको डेली वीकली या फिर मंथली बैकअप देते हैं। फॉर एग्जांपल गाइज यहाँ पे जैसे ही आप ये होस्टिंगर देख रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसमें यहाँ पे इन्होंने देखिएगा यहाँ पे वीकली बैकअप्स दिया है, ठीक है। अगर आप इनका ये प्लान लेते हैं प्रीमियम वेब होस्टिंग तो आपको वीकली बैकअप्स मिलेगा। उससे ऊपर जाइएगा बिजनेस तो आप इसमें डेली बैकअप्स मिलेगा। इसी तरह गाइज आप कोई भी होस्टिंग चूज़ कीजिए, उसमें आपको बैकअप का देखिए मिल, जैसे देखिए इसमें आपको कोई बैकअप का ये नहीं दिखा रहा है गाइज। और हम आगे देखते हैं कोई होस्टिंग इस तरह का। आप देखिए कोई आप जब नीचे कोई भी चूज़ कीजिएगा तो आपको वहाँ पे दिखा देगा कि आपको बैकअप मिले है कि नहीं। तो आप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फॉर एग्जांपल अगर आपका साइट किसी भी प्रॉब्लम से क्रैश हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, तो आपके पास बैकअप रहेगा तो आप उससे बाद में फिर से रिस्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट और हमारा लास्ट जो है गाइज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, वो है सिक्योरिटी। मीन्स आपका वेब होस्टिंग कंपनी है वो कितना सिक्योरिटी देती है। तो गाइज जैसे कि आप देखते हैं इसमें मतलब आपको सिक्योरिटी मिल जाता है। अभी तो ये सब इन सब में आप सिक्योरिटी मिल जाता है जो अच्छी कंपनियां हैं। सिक्योरिटी मतलब आपको SSL प्रोवाइड कर रही कि नहीं, या फिर उनका स्पैम का जो स्पैम हो रहा है उसको कंट्रोल कितना करने में वो है। तो ये सब गाइस आपको कैसे पता चलेगा, ये सब आप रिव्यूज़ पढ़ सकते हैं कि कस्टमर रिव्यूज़ की, मतलब उनके साथ अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो उन्होंने उसे कैसे हैंडल किया है। ये सब मेंशन तो करते हैं यहाँ पे कि आपको ये सब फीचर्स दे रही है, लेकिन असली पता चलता है जब आप उसका रिव्यू करते हैं। तो गाइज मैंने तो होस्टिंगर का लिया था तो मुझे इससे बहुत अच्छा सर्विस मिल रहा है, तो मैं इसे कंटिन्यू रख रहा हूँ, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से गाइज ये मैंने कुछ मोर देन मेरे ख्याल से 14 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे कवर किए हैं गाइज, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप होस्टिंग लेने जा रहे हैं तो आप होस्टिंग लेने से पहले जाइए, इन सब पॉइंट को लिखिए, अच्छी तरह से रिसर्च कीजिए, उसके बाद ही अपना कोई होस्टिंग प्लान चूज़ कीजिए। इसके बाद गाइज हम नेक्स्ट जो मैं वीडियो बनाऊँगा उसके ऊपर मैं बताऊँगा कैसे आप बढ़िया वेब होस्टिंग ले सकते हैं, जो इतने 14 पॉइंट्स हैं उसके ऊपर। तब तक के लिए थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।